इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए या किसी कैफे की दीवार पर हम सब ने बुद्ध के प्रेरणादायक विचार तो जरूर देखे होंगे, है ना। ये विचार शांति और समझ की बातें करते हैं और दुनिया भर में लाखों लोग इन्हें शेयर भी करते हैं। ये वाला तो बहुत ही मशहूर है, मतलब गुस्सा रखना असल में खुद को ही जलाना है। कितनी सीधी और गहरी बात है, नहीं? ये हमें याद दिलाता है कि नेगेटिव भावनाएं सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। और ये वाला ये भी बहुत पॉपुलर है, हमारी सोच में कितनी ताकत है ये बताता है। सुनने में थोड़ा थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लगता है, शायद इसीलिए इसे याद रखना और शेयर करना इतना आसान है। ये कोट हमें सिखाता है कि बस आज में जियो, अभी में। आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहां हमारा ध्यान या तो गुजरे कल में होता है या आने वाले कल की चिंता में, ये विचार सच में एक राहत देता है। तो ये जितने भी कोट्स हैं, ये हमें एक तरह की क्लैरिटी और प्रेरणा देते हैं। इनकी सिंपलिसिटी की वजह से ही ये इतने पसंद किए जाते हैं। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही सिंपल है? यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये ज्ञान जिसे हम बुद्ध का मानकर शेयर कर रहे हैं वो असल में उनका हो ही ना? ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है, पर आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन वायरल कोट्स के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। बहुत दिलचस्प बात है, जब ऑनलाइन कम्युनिटीज और कुछ विद्वानों ने इन कोट्स को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि इनमें से कई तो मूल बौद्ध ग्रंथों से हैं ही नहीं। कुछ का मतलब ही बदल दिया गया है, कुछ को बहुत ज्यादा आसान बना दिया गया है, और कुछ तो बस मॉडर्न कहावतें हैं जिन पे बुद्ध का नाम लगा दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पॉपुलर विचार हटा दें तो बुद्ध की असली शिक्षाएं क्या थीं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, बुद्ध का जो मूल दर्शन है ना, वो सिर्फ कुछ अच्छे लगने वाले विचार नहीं है, बल्कि ये तो हमारी जिंदगी के लिए एक तरह का डायग्नोसिस है, एक पूरा फ्रेमवर्क। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने कोट्स की कोई लिस्ट नहीं दी थी। उन्होंने जीवन को समझने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका बताया था, जिसे हम 4 आर्य सत्य के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल एक डॉक्टर के इलाज जैसा है। सबसे पहले बीमारी को पहचानना, जीवन में दुख है। दूसरा, बीमारी का कारण जानना, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा, ये भरोसा दिलाना कि इलाज मुमकिन है। और चौथा, इलाज का पूरा तरीका बताना। ये एक कंप्लीट सिस्टम है। तो दुख की असली जड़ क्या है? वो हमारा शरीर या हमारी भावनाएं नहीं है, बल्कि इन 5 चीजों से, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चेतना। इनसे हमारा जो गहरा लगाव है, जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं, असली प्रॉब्लम वो है। जब हम इस झूठे स्व से चिपके रहते हैं तो तकलीफ होती है। चलिए अब देखते हैं कि बुद्ध की असली शिक्षाएं इन सिंपल कोट्स से कितनी अलग और कितनी ज्यादा गहरी हैं। यहाँ फर्क साफ दिखता है। पॉपुलर विचार कहता है कि आसक्ति ही जड़ है, सिंपल, लेकिन असली शिक्षा बताती है कि ये आसक्ति एक झूठे स्व की पहचान से जुड़ी है, जो बहुत ही गहरा और जिंदगी को बदल देने वाला विचार है। ये धम्मपद से एक असली वचन है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत अहम संग्रह है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि नफरत मत करो, ये बताता है कि नफरत का इलाज सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। हमेशा से यही सच रहा है। और ये वचन उस पॉपुलर विचार का असली सोर्स है। आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं, लेकिन इसके असली शब्दों में एक अलग ही गहराई है, जो हमें हमारे विचारों और कर्मों के बीच का रिश्ता समझाती है। तो अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं, क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है कि कोई कोट असली है या नहीं? चलिए इस पर सोचते हैं। संक्षेप में कहें तो जो वायरल कोट्स हैं वो एक इंस्टेंट स्नैक की तरह हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन जो बुद्ध की असली शिक्षाएं हैं वो एक पूरे पौष्टिक भोजन की तरह हैं। वो सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी को सच में बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। और मैं इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगर कोई बात हमें समझदारी की राह दिखाती है, तो क्या ये जानना सच में जरूरी है कि वो बात कही किसने थी? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।